तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मनीष शंकर जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे फ़ोन में गुरु जी मैसेज जो सेंड कर रहे हैं तो गुरु पर मैं बहुत डर जाती हूँ। आप प्लीज़ ऐसे मैसेज मेरे सामने मत लाइए। बीमारी के ऑलरेडी मैं पहले से ही, आपको पता है, मेरी दवाइयाँ चल रही है और ब्लैक मैजिक के बच्चे के जो ये ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं बहुत डर जाती हूँ गुरु जी। तो प्लीज़ ऐसे मैसेज मुझे मत दिखाइए। और गुरुपा आपने तो इतनी मेहर की हुई है कि मैं बाहर भी जाती हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग देते हो आप। और जब भी बैटरी में भी अगर मेरी नज़र जाती है तो भी 777 की ब्लेसिंग होती है। तो गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब भी मैं अपने छत पे आपका शुक्राना करने बैठती हूँ तो बटरफ्लाई, कभी सफ़ेद कबूतर, तो आप इतने प्यारे दर्शन देते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए, उसके अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। और आपने मेरे घर में से जो इतनी बड़ी जो थी बहुत परेशानी वो आपने निकाली, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी जब भी मैं पहले अमृत वेला, अभी तो खैर नहीं कर रही हूँ, पहले मैं अमृत वेला करती थी तो मुझे बहुत बहुत खुजली शुरू हो जाती थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिव वो थी। तो मैं अमृत वेला कर ही नहीं पाती थी और मुझे इतनी खुजली होती थी, पता नहीं एलर्जी के भी गुरुजी ने मैसेज मुझे सुनवाए थे तो वो भी गुरुजी ने मेरी वो ठीक करी है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन अब जो मैसेज आ रहे हैं तो वो मैसेज मुझे बहुत डर लगता है पढ़ती हूँ तो, कि तेरे घर में कोई एक लेडीज़ है, तेरी रिश्तेदार है, जिसने कोई चीज़ डाली हुई है। तो उसका उसके लिए भी बताते हैं कि ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट दूर करूँगा, मैं हूँ तेरे साथ में। तो गुरुजी बस आप ही देखिए, आप हमारे अंग संग हो और आप ही देखिए कि वो कौन है कौन नहीं है गुरुजी, हमें तो नहीं पता है। और घर में तो कोई भी आता जाता है तो हमें नहीं पता कि कौन है, उससे आप ही हमें अलग कीजिए और उसकी बुद्धि ठीक कीजिए गुरुपा। तो क्योंकि घर में बच्चा भी है और हम कितनी परेशानी से निकले हैं तो आपको ही पता है गुरुपा। और जब से आप हमारे जीवन में आए हो तो बस उसके बाद तो हमारे इतने
मतलब आपने कष्ट डाले हैं, इतनी परेशानी हमारी ख़त्म करी है, तो एक तसल्ली सी रहती है गुरुपा कि आप हो हमारे लिए, कि कुछ भी होगा तो आप देखोगे। तो गुरुजी बस जो भी अब कोई कर भी रहा है तो उसको भी आप ही देखिए मेरे मालिक, क्योंकि आपको पता है घर की स्थिति कैसी है। गुरुजी आप ही ने सब कुछ सँभाला हुआ है, अगर आप नहीं होते तो सोचो क्या होता गुरुपा। मैं तो संगत जी यही सोचती हूँ, क्योंकि हमारा घर तो ब्लैक मैजिक की वजह से इतना बर्बाद हो चुका था कि गुरुजी ने इतना हमें सँभाला हुआ है, इतनी मेहर की हुई है कि उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ही बहुत कम है, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं क्या ही बताऊँ आपको कि गुरुजी हमारे जीवन में आए जब से हमारी ज़िंदगी तो ऐसी हो गई है कि मतलब अब इस बात का मतलब वो नहीं होता, लेकिन बस यही है कि जब मैसेज ऐसे आते हैं तो थोड़ा डर सा लगता है। इसलिए गुरुपा प्लीज़ ऐसे मैसेज सामने मत लाइए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, क्योंकि मैं डर जाती हूँ। आपको पता है ऑलरेडी मेरे 2 साल कैसे निकले हैं। तो गुरुजी बस ये बीमारी के ये सब कुछ मेरे सामने मत लाइए बिल्कुल भी। और जो मेरी बीमारी आप बोल रहे हैं कि मतलब आप मैसेज में आ रही है कि जो भी है उसको अगर शुरू भी हो रही है या जो भी है तो उसे आप ही देखिए, मेरी दवाइयों से पीछे छुड़वाइए गुरुजी। मैं थक गई हूँ अब गुरुपा, क्योंकि अब मेरे को जॉब करनी है गुरुजी, जो आपने मुझे ब्लेस किया है तो वो मैं कैसे करूँगी, तो उसका भी आप ही को करना है गुरुजी। मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी मेरे मालिक गुरुपा, मुझे बिल्कुल ठीक कीजिए शरीर से, तभी मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि आपको पता है छोटा बच्चा है मेरे पास में और घर का भी मुझे ही देखना पड़ता है, कुछ भी होता है तो मेरे घर में जो भी है तो कुछ भी होता है तो मुझे ही सोचना पड़ता है गुरुजी। ये तो सब आपको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है घर की स्थिति। तो बस गुरुजी जो भी अब जो परेशानी आपने इतनी ख़त्म करी है तो ये भी कीजिए गुरुपा। मैंने तो आपको बस मेरे परिवार की मेरी जो भी परेशानी है मैंने आपको मैं तो आपके आगे रख दी है, तो वो आप ही ठीक करोगे गुरुपा, आपको ही देखना है। और जो भी है गुरुपा, मैं तो रात को सोते वक्त भी गुरुपा से बात करके सोती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है गुरुजी के सिवा, बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और सत्संग सुनती हूँ, गुरुबाणी सुनती हूँ और ये सब बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सुकून सा मिलता है ये सब सुन के मुझे। और सुबह भी उठती हूँ तो सबसे पहले मैं यही लगा देती हूँ 3:30-4 बजे जब भी, क्योंकि मैं अमृत वेला भी नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा तो गुरुपा ही करवाएंगे वो भी। लेकिन मैं फिर भी जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब का मूल मंत्र ये सब चला देती हूँ, तो वो सुनती रहती हूँ, तो उससे भी बहुत मुझे अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट डाले हैं, इतने कष्ट काटे हैं मेरे और मेरे बच्चे के, मेरे भाई के, क्योंकि मैसेज में गुरुजी बताते हैं कि तेरे भाई पे इतनी बड़ी परेशानी आने वाली थी, उससे मैंने ठीक करी है, इतना बड़ा कष्ट आने वाला था। और जो भी है गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुजी जो भी है वो आप ही देखिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत अब बिल्कुल सहन नहीं होता गुरुजी, बिल्कुल सहन नहीं होता गुरुपा। बस आपके सिवा कोई सहारा नहीं है गुरुजी, आप ही देखिए गुरुपा, जो भी है आप ही देखिए। और जो आपका बच्चा है, जो मेरा बेटा है मतलब, तो उसके आप अंग संग रहते हो मुझे पता है। नहीं तो वो पहले इतना बीमार रहता था संगत जी, मैं बता नहीं सकती थी कि मैं सोचती थी ये स्कूल भी कैसे जाएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा है और उनकी मेहर है, उनका आशीर्वाद है कि उनकी मेहर आशीर्वाद से वो स्कूल भी जाता है। लेकिन बस यही है कि पता नहीं क्यों एकदम से उसे पता नहीं क्या होता है और वो एकदम से गुस्सा करता है मुझे और मुझे मारने लग जाता है और पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। तो गुरुजी उसको शांत कीजिए गुरुजी, उसका गुस्सा शांत कीजिए और उसका पढ़ाई में दिमाग लगाइए गुरुपा। वो खाना भी नहीं खाता है, बहुत परेशान करता है, आपको तो सब पता है गुरुजी, क्योंकि उसकी मैडम भी शिकायत करती है, बच्चे भी शिकायत करते हैं, तो गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। आपका बच्चा है, उसे आप ही देखिए गुरुजी, उसका तो बाप भी नहीं है, तो गुरुपा हमारे तो पिता भाई सब कुछ आप ही हैं गुरुपा। तो मैं तो आपके चरणों में विनती करती हूँ, मेरी अरदास ये है कि गुरुजी
आप ना मेरे परिवार को सँभालिए और मेरे भाई की जो ड्रिंक है उसे छुड़वाइए, क्योंकि हमारे जो अगल-बगल में जो रहते हैं बहुत हमारा मज़ाक उड़ाते हैं और बातें करते हैं, तो गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ग्रुप जब भी वो ऐसे आता है और घर में लड़ाई करता है तो सब हमारे मतलब सुनते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारी मतलब ऐसे बेइज्जती सी करता है वो आके। तो गुरुजी उसकी भी बुद्धि ठीक कीजिए ताकि वो इस घर को देख सके, संभाल पाए। इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है गुरुजी, कोई भी नहीं है। और मेरी मम्मी भी देखो कितनी एजिड है। गुरुपा संगत जी, हमने बहुत दुख उठाए हैं गुरुजी की कृपा से, लेकिन अब वही है ना कि अब थोड़े गुरुजी के आने से हम ठीक है, नहीं तो इतने परेशान थे, हम इतने परेशान थे कि गुरुजी ने हमें इतनी हमारी जो जो भी थी नेगेटिव जो सब कुछ अब ठीक किया है, क्योंकि हमारे घर में इतना कलेश रहता था, इतना कलेश रहता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी बोलती हूँ तो गुरुजी मेरी पूरी करते हैं। तो गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मेरे बेटे की भी जो छोटी-मोटी जो भी स्कूल की है या कुछ भी है, गुरुजी इतना जल्दी सुनते हैं कि मैं मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता कि गुरुजी एकदम से मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं फटाफट से, कि गुरुजी कोई ना कोई रास्ता मुझे दिखा देते हैं मेरे बेटे के लिए। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मुझे बटरफ्लाई के इतने अच्छे दर्शन होते हैं जब भी मैं जाती हूँ अपने बेटे को लेने। और अभी क्या कहते हैं, हम मैं अभी टेरेस पे बैठी हूँ, तो गुरुजी सफ़ेद कबूतर के उसमें मेरे यहाँ पे मैं दर्शन करती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना। तो बस यही है संगत जी और मनीष अंकल जी, मेरे 2 सत्संग हो गए हैं कल के और आज के, तो आप प्लीज़ शेयर कर देना। और गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको आशीर्वाद देना, सबको अपना प्यार बनाए रखना, सबको क्या कहते हैं ब्लेसिंग देना, बच्चों को, बड़ों को, सबको, सब पे मेहर करना, सब पे मेहर करना गुरुजी। और अब गुरुजी ने मुझे दोबारा से मतलब उसकी सत्संग की मुझे सेवा दी है, तो गुरुपा आप ही करवाएंगे वो भी गुरुजी। और जो भी है वो आपको ही करना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस करूँगी और आप करवाओगे और मैं करूँगी गुरुजी, बस मेरे मालिक। और कल का भी दिन मेरा, मैं कितनी खुश थी, तो गुरुजी मैं आपका सोच रही थी सत्संग करने के लिए तो मैं नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। लेकिन संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था गुरुजी को, तो मुझे अच्छा लगता है गुरुजी के जब मैं भोग लगाती हूँ। और लेकिन गुरुजी मुझे बोलते हैं कि ये खिला वो खिला, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। आपको पता मैं शरीर से परेशान रहती हूँ, तो मुझे ठीक कीजिए जल्दी से, बिल्कुल परफेक्ट वाला ठीक कीजिए। आपने इतनी सांसें तो दे दी है मुझे, और परफेक्ट वाला मुझे ठीक कीजिए गुरुपा। बस संगत जी, गुरुपा ने की मतलब इतनी मेहर थी कि मैं मतलब मेरा घर तो बिल्कुल ही बर्बाद था, और इनकी वजह से आज मैं ठीक हूँ और मेरा घर भी ठीक है। और जो भी है वो गुरुजी आगे भी देखेंगे, तो मुझे माफ़ कर देना कोई गलती हुई हो तो। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मैं गोरखपुर से हूँ, निशा बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, मैं शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अब अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि 2 दिन पहले गुरु जी का, मतलब 1 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और मैं तेरे घर पहरा बैठाया हूँ। तो बुधवार के दिन, कल बुधवार था, तो गुरुपा ने कबूतर मेरी गैलरी में फड़फड़ा के उड़ने की आवाज़ आई। तो मैंने ध्यान में मेरा कहीं और था, मैंने अचानक से वो कबूतर की आवाज़ सुनी फड़फड़ाने की, तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और काफ़ी टाइम, मतलब मेरे ख्याल से 5-10 मिनट तक कबूतर अ, मेरे गैलरी के रोशनदान में बैठ रही थी, उड़ रही थी, बैठ रही थी, उड़ रही थी, फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि मैं तेरे घर पहरा बैठा रहा हूँ। तो सचमुच कबूतर के रूप में गुरु जी ने मेरे घर में पहरा बैठाया और एक ब्लेसिंग और मुझे मिला गुरु जी से। मेरे पास छोटा सिलेंडर था। मैं साल भर से परेशान थी बड़े सिलेंडर के लिए और उसका इंतज़ाम नहीं कर पाई। और जब भी गैस ख़त्म हो जाता, मैं 1-2 दिन तक मेरा फास्ट हो जाता था। तो अचानक से कल भी मेरा गैस ख़त्म हुआ, लास्ट मंगलवार के दिन। तो मेरा 2 दिन फास्ट हो गया, मैं गैस नहीं भरवा पाई। और फिर अचानक से मेरे कज़न हैं, मेरे भैया, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि भैया मेरे पास छोटा सिलेंडर है और बहुत दिक्कत हो जाती है, और अगर बड़े सिलेंडर का कहीं से हो जाता तो। वो बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करा देता हूँ, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिना सोचे समझे मेरे पास बड़ा वाला सिलेंडर इंतज़ाम कर दिए ने ग्रुपा ने। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे ग्रुपा का। ग्रुपा ने बोला था कि ये पूरे सावन भर तुम्हें ब्लेसिंग वाला भरा आशीर्वाद मिलेगा। तो सचमुच ग्रुपा अचानक से बिना सोचे समझे ही मेरे पास बड़ा सिलेंडर हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, जो कृपा इतना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का हर पल हर समय। मेरे कृपा बहुत ख्याल रखते हैं। और अब वोल्टेज भी कम नहीं होता। गुरुपा ने शनिवार को ही बोला था कि अब तेरे साथ घर वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो सचमुच गुरुपा ने ये वोल्टेज कम हो जाता था, डाउन हो जाए, मतलब पानी नहीं भर पाता था, टंकी खाली रहता था, तो इस प्रॉब्लम से गुरुपा ने बाहर निकाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अब बाहर जाती हूँ तो अब मैं डरी सहमी नहीं रहती हूँ। मैं जब घर आती हूँ, मैं अपने घर आती हूँ, नहीं तो मेरा रात बाहर ही बीत जाता था, मुझे घर आने का मन नहीं होता था। तो इसके लिए गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। सारे संगत जी को भी गुरु पा ऐसी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दे। और जो मेरे मनीष भाई अंकल को भी, उनकी पूरे फैमिली को गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद उनको भी मिलता रहे हमेशा। और मेरे फैमिली को भी गुरु जी ब्लेस करें। और जो मेरे संगत नहीं है उन्हें भी गुरु पा ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दे। और जो भी बेजुबान जीव जंतु हैं उनकी भी रक्षा करें, उन
उनको उनकी भी सारी उनकी भी रक्षा करें। और जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो उसके लिए गुरु का शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेला का है। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है, तो उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी महाराज, अमृत वेला भी मेरा हाथ पकड़ के आप ही कराते हो, तो मैं सवेरे उठ के अमृत वेला करती हूँ। तो उसमें आप मानोगे नहीं संगत जी, पहले जब मैं अमृत वेला करती थी तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भाई मैं रोज़ उठती थी। लेकिन अब जब मैं अमृत वेला करती हूँ तो गुरुपा मुझे 2 हफ्ते से संडे को उठा ही नहीं रहे हैं। मैं अलार्म भी लगा के सोती हूँ तो मेरा अलार्म बजता नहीं है। पिछले संडे को मैंने अलार्म लगाया, मैंने लगा के सोई कि मैं गुरुपा से बोल के सोई कि गुरुपा अगर मुझे अमृत वेला के वक्त उठाना और आप ही करवाना। तो वह मैंने लगाया अलार्म और सुबह अलार्म बोला ही नहीं, और मेरी सवेरे संगत जी आप मानोगे नहीं 6 बजे आँख खुली और मैं डर के एकदम से उठी और मैंने कहा गुरुपा आज तो आपने अलार्म भी नहीं बजाया ना आज आपने उठाया। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे बोल के फिर मैं बाहर गई। और फिर उसके बाद में बाहर जाके हाथ मुँह धो के आई और मैंने गुरुजी का थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप किया। उसके बाद फिर मुझे ये पता नहीं था कि आज संडे है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड उठे और मैंने कहा आज तो मेरी आँखें नहीं खुली, मैंने अमृत वेला भी नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज संडे है इसीलिए आज गुरुजी ने तुझे उठाया नहीं है, तो गुरुजी कह रहे आज तू सो और आराम कर। तो फिर मैंने कहा हाँ आज संडे तो है। फिर मैंने गुरुपा को कहा, मैंने गुरुपा आज संडे की वजह से मुझे नहीं उठाया आपने कि मैं आराम से सोऊं। फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन में शुक्राना किया। शुक्राना करके फिर मैं अपने काम में लग गई। मैं फिर उसके बाद में फिर दूसरे संडे भी ऐसे ही हुआ। मैंने दूसरे संडे भी संगत जी में अलार्म लगा के सोई और मैंने फिर दोबारा गुरुपा को बोला कि गुरुपा मुझे सवेरे अमृत वेला के लिए उठा देना और मेरा अलार्म भी बज जाएगा। फिर उस दिन संगत जी फिर दोबारा मेरा अलार्म नहीं बजा और मैं उस दिन 5 बजे उठ गई थी। मैं अभी पिछले संडे को, अभी ये जो संडे गया मेरा राखी से पहले, फिर फिर उसके बाद उठी। मैंने उठने के बाद में मैंने अमृत वेला करने के बाद फिर मैंने फिर दोबारा गुरुपा से कहा कि गुरुपा आज मैं फिर दोबारा जल्दी नहीं उठ पाई और आज फिर दोबारा संडे था, आज शायद इसलिए भी मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। तो फिर मैंने अलार्म देखा तो संगत जी जब वो अलार्म भी पूरा का पूरा ऐसे ही लगा हुआ था लेकिन वह भी नहीं बजा। लेकिन फिर भी गुरुपा की इतनी मेहर थी कि गुरुपा ने मुझे 5 बजे उठा ही दिया मुझे कि हाँ भाई अब तो उठ के अमृत वेला कर ले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अपने बच्चों का ऐसे ही ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये है
परसों के दिन की बात है, जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुपा का आंख बंद करके। तो मैं मंत्र जाप करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे गुरुपा ने मेरे सर पे हाथ रखा है, और आप मानोगे नहीं कि मुझे इतना अच्छा लगा, और मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे से साक्षात ही गुरुपा मेरे साथ में खड़े हुए हैं और मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। फिर मैं मन में फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। और फिर भी मैंने आंख बंद करके अपना मंत्र जाप चालू रखा। फिर मैंने मंत्र जाप पूरा करके मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और कहा, गुरुजी शुक्राना, आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए खुद आए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही मेरा बारा हाथ मेरे सर पे रखना गुरुपा, आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, उसके लिए भी आप मुझे अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना गुरुपा, और आपका मेहर भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार के सर पे ऐसे ही बना रहे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करके वापस आऊँगी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरे बाह थामने का शुक्राना, सही गलत समझाने का शुक्राना, रहमतें बरसाने का शुक्राना, हमें जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सब सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं मनीष अंकल और उनका परिवार का भी ऐसे ही कल्याण करना, उन पे भी ऐसे ही रहमतें बरसाना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।